बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.3। क्वेश्चन वन का स्टेटमेंट है, राइट डाउन द इंडेक्स एंड रेडिकेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। जैसे कि एक एक्सप्रेशन, दो, इन तीन तीन एक्सप्रेशन गिवन है। इसमें हमने दो चीज़ फाइंड करनी है, रेडिकेंट एंड इंडेक्स। देखिए, इस ये मैं लिखता हूँ ए पावर एन nth रूट। तो इसमें हम हमारे पास दो चीजें हैं। एक है इस इसको हम कहते हैं रेडिकेंट, जो रूट के अंदर, रूट साइन के अंदर है, उसको हम कहते हैं रेडिकेंट। रेडिकेंट। और जो यहाँ पे होता है उसको हम कहते हैं इंडेक्स। इंडेक्स। ठीक है जी। सो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा RAD से, और इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ IND से। अब क्वेश्चन वन में आप देखिए, RAD यानी रूट के अंदर क्या चीज़ है। रूट के अंदर है 11/y। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 11/y। और यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे कोई चीज़ भी नहीं है। अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 2 है। सो इंडेक्स इज इक्वल टू 2। सिमिलरली क्वेश्चन टू में आप आ जाए, अंडर रूट के अंत साइन के अंदर क्या चीज़ है, 13/3x। तो मैं यहाँ पे रेडिकल लिखता हूँ 13/3x। और रूट के अंदर तो हमने रेडिकेंड लिख लिया। अब रेडिक इंडेक्स क्या है, इंडेक्स यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे इंडेक्स इज इक्वल टू 3। सिमिलरली इस थर्ड वाले क्वेश्चन में आप देखिए, इसमें रेडिकेंट क्या चीज़ है, रूट के अंदर वाली क्वांटिटी, यानी कि रेडिकेंट RAD से जो मैं रिप्रेजेंट करता हूँ वो है AB²। और जो इंडेक्स है हमारा, वो क्या चीज़ है, यहाँ पे इंडेक्स आप देख सकते हैं 5 है। सो इंडेक्स इज 5। ये हमारा क्वेश्चन वन था। अब क्वेश्चन टू हम करेंगे। क्वेश्चन टू का स्टेटमेंट है कि ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग रेडिकल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म में ये क्वेश्चंस गिवन है, और इसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है, चेंज करना है इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने लिखना है। डू नॉट सिंप्लीफाई, ये इसको सिंप्लीफाई भी नहीं करना है। ठीक है जी। सो मैं इसका क्वेश्चन टू पार्ट वन करता हूँ। इसमें है 36 स्क्वायर रूट। सो इसको, ये रेडिकल फॉर्म है। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल में इसको हम कैसे लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इरिडिकेंट लिखेंगे जो अंडर द रूट के साइन के नीचे है। यहाँ पे इस केस में हमारे पास 36 है, 36। और जो नंबर यहाँ पे होगा वो हम पावर लेंगे 1/, जो नंबर यहाँ पे होगा, अगर नंबर नहीं है तो 2। ठीक है जी। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम नहीं लिखा। पार्ट टू में आप देखिए, पार्ट टू में यहाँ पे हमारे पास है 1000 अंडर द रूट। सो अगेन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर हम लिखेंगे, आप नहीं सर लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, हमने रेडिकेंड लिखना है। और ऊपर 1/, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2, अगर कोई नंबर है तो वो नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है। सिमिलरली पार्ट थ्री में है 8 और क्यूब रूट। सो यहाँ पे 3 है, आप देख सकते हैं। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम रेडिकेंड लिखेंगे जो 8 है। सो रेडिकेंड इज 8, और पावर लेंगे 1/, यहाँ पे जो नंबर होगा 3। अच्छा, फोर नंबर आप देखें। फोर नंबर में हमारे पास गिवन है क्यू का nth रूट। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रेडिकेंड क्या है, क्यू, वो हम लिखेंगे, और पावर क्या है 1/n। यहाँ पे nth रूट है तो 1/n। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए, 5 में गिवन है अंडर द रूट 5 - 6a², और फिर यहाँ पे है पावर 3। ठीक है। सो इसको कैसे लिखेंगे, देखो रेडिकेंड हमारे पास 5 - 6 x a² होल क्यूब है, 6a² होल क्यूब। अब इसका पावर यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लिखेंगे 2, 1/2। अब देखो लाजब एक्सपोनेंशियल हमने एक वीडियो बनाई है,
उसमें अगर दो एक्सपोनेंट आ गए हैं एक ही वेरिएबल पे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये ऐसा आएगा 5 - 6 a² 3 × 1/2 is 3/2। एंड सिमिलरली आपने, ए इज अ होमवर्क में छोड़ता हूँ, 6 नंबर पार्ट आपने खुद करना है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है ट्रांसफॉर्म, यानी कि चेंज करे द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यहाँ पे गिवन है क्वेश्चंस, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इनटू रेडिकल। अब क्वेश्चन 2 में हम क्या करते थे, रेडिकल को हम एक्सपोनेंशियल में चेंज करते थे, अब हम इसका उल्टा करेंगे। क्वेश्चंस गिवन होंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, हमने रेडिकल में लिखने हैं। ये भी बहुत इजी है। इसमें क्वेश्चन 3 में पार्ट 1 हमारे पास है -7 ⁻⁻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 
तो हम रेडिकेंट क्या लेते, -7। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ 7p1/3 पावर है। यानी कि अगर मैं इसको रेडिकल में लिखता हूँ, रेडिकल में, सो माइनस बाहर आएगा 7, और यहाँ पे जो नंबर होगा वो मैं इधर लिखूंगा 3। ठीक है जी। सिमिलरली पार्ट 2 में हमारे पास है 3/2, x⁻3/2। सो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x⁻3 होल पावर 1/2, लाज ऑफ एक्सपोनेंशियल। अब रेडिकेंड हम क्या लेंगे, x⁻3 और क्यूब, स्क्वायर रूट। अगर यहाँ पे 2 है तो आपने यहाँ पे नहीं लिखना, अगर आप लिखेंगे लिखेंगे भी तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, पार्ट 3, इसमें है हमारे पास -8 1/5। यहाँ पे जो मैंने 7 का बताया कि ये माइनस ब्रैकेट में नहीं है इसके साथ, तो रेडिकेंड में जस्ट 7 था, ये देखिए। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स में है पावर, यानी 1/5, ये -pb है और 8pb है। सो रेडिकेंड में हमारे पास -8 आएगा रेडिकेंड साइन, और ये जो नंबर होगा, यानी ये 5 है हमारे केस में, तो ये लिखेंगे 5। 4 नंबर भी इसी तरह ही है। 4 नंबर में है y⁻3/4। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, y⁻3 होल पावर 1/4। अब हमारे पास रेडिकेंड है y⁻3 और फोर्थ रूट। ठीक है। सिमिलरली आप ये सब कर सकते हैं। मैं इसमें इन दो में से ये लास्ट वाला करता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क छोड़ता हूँ। सो 6 नंबर is 3x⁻1/q। सो अगेन रेडिकेंड क्या है, 3x। अंडर द रूट हमने लिखना है, और अंडर द रूट के बाद ये जो यहाँ पे नंबर है, अगर ये 9 है, क्यों है, जो भी है आपने वो लिखना है। तो यहाँ पे क्यों है तो हमने लिखा क्यों। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 4 है हमारे पास, सिंप्लीफाई, यानी इसको सिंप्लीफाई करें। सो क्वेश्चन 4 पार्ट 1, इसमें हमारे पास गिवन है 125x का क्यूब रूट। ठीक है जी। सो सोल्यूशन में लिखता हूँ, बेहतर ये है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 125x पावर 1/3। अब देखे, ये 125 की जगह मैं लिख सकता हूँ 5 × 5 × 5 विच इज इक्वल टू 5⁻3। और इसे 125 भी आता है, तो इस 125 की जगह मैं ये लिखता हूँ। सो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि 125x होल पावर 1/3 इज इक्वल टू 5⁻3x होल पावर 1/3। अब लाज ऑफ एक्सपोनेंशियल में ये है कि a पावर n होल पावर, सॉरी इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, कि अगर ए और बी दो नंबर है और इसके ऊपर एक पावर है, तो आप इस पावर को अलग अलग लिख सकते हैं, a⁻n b⁻n। ठीक है जी। सो मैं क्या करता हूँ कि ये दो नंबर है 5⁻3x, इस पे मैं एक अलग अलग लिखता हूँ, 5⁻3 होल पावर 1/3 x⁻1/3। सो ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो दिस विल बी जस्ट 5।
और एक्स पावर 1/3 से हमारे पास आता है क्यूब रूट ऑफ एक्स। ठीक है जी, सो दिस इज द आंसर। और आंसर इस फॉर्म में भी है, यानी कि 5x पावर 1/3। ये भी एक आंसर है, वो भी एक आंसर है, दोनों सेम है। अच्छा, पार्ट टू आप देखे। पार्ट टू में है 8 डिवाइडेड बाई 27 क्यूब रूट। सो फर्स्ट स्टेप ये होगा कि राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 8 डिवाइड बाई 27 होल पावर 1/3। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, 8 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 3, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 3 पावर 3 होल पावर 1/3। अब वो प्रॉपर्टी जो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि अगर दो नंबर है और डिवीजन में है सी ऊपर पावर एन है, सो ए पावर एन डिवाइड बी पावर एन। इसकी एक वीडियो हमने बनाई है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो इसको मैं अलग अलग करता हूँ, 2 पावर 3 होल पावर 1/3 डिवाइडेड बाई 3 पावर 3 होल पावर 1/3। सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, एंड दिस विल बी इक्वल टू 2/3। 2/3, यानी कि ये जो चीज गिवन थी, इससे हमारे पास आ गई 2/3। स्टूडेंट, इसका पार्ट 3, स्क्वायर रूट ऑफ 625 x पावर 3 y पावर 4 डिवाइडेड बाय 25 x y स्क्वायर। सो आप देखिए, इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने से पहले कुछ चीजें हम कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि एक एक्स इस x पावर 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रह जाएगा। ay स्क्वायर a4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 रह जाएगा। और a25 यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं, 625 जब 25 पे डिवाइड करेंगे, सो दिस विल बी 25। सो ये होल जो क्वेश्चन था वो हमारे पास इस तरह आ जाएगा, 25 x स्क्वायर y स्क्वायर अंडर द रूट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 25 x y, और ये होल स्क्वायर में लिखता हूँ। और यहाँ पे ये जो रूट है, ये इसका इंडेक्स है 2, तो 1/2। ठीक है जी। क्या क्या मैंने a x स्क्वायर और y स्क्वायर हमने दोनों पे स्क्वायर कर लिया। ठीक है जी। अच्छा, सो इस 25 की जगह भी मैं लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर और x y होल स्क्वायर, फिर इसके ऊपर है 1/2। अब ये 3 नंबर मल्टीप्लिकेशन में है और सब के ऊपर स्क्वायर है, तो इसमें हम इस तरह लिख सकते हैं कि 5 x y होल स्क्वायर पावर 1/2। सो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा वो 5 x y आ जाएगा। ठीक है जी। अगर आप अभी तक देख रहे हैं स्टूडेंट्स हमारे चैनल को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को तो प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।